Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Volumes and Surface Area 13.3 का जो सबसे मुश्किल क्वेश्चन मुझे लगता है एज अ टीचर समझाने में वह क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दुनिया का सबसे टफ क्वेश्चन है समझाने में। एज अ टीचर मुझे बहुत दिक्कत होती है ये क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा क्लियरली समझाने में, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, 4 हम एंड में करेंगे। कभी भी एग्जाम में भी ऐसी सिचुएशन आए ना, कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, अब मेरे माइंड में है कि मुझे चौथा क्वेश्चन करना है बट मुझे नहीं आता, बट फिलहाल मैं पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां कर सकता हूं। पहले मैं ये 5 तो कर लूं। क्रिकेट खेल रहे हो तो जरूरी नहीं हर बॉल तुम्हारे बैट के बीच में ही आएगी, कुछ बॉलें मिस भी होंगी। तो अभी चौथे क्वेश्चन को साइड में रख देते हैं। इट इज नॉट अबाउट टीचिंग, इट इज ऑल्सो अबाउट हाउ टू अप्रोच थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। जय माता दी। अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, इतना ही पढ़ा। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बना दिया। हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर, मूव अप बना लिया। डायमीटर 12 तो रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। हाइट है 15 सेंटीमीटर। आगे is full of ice cream, full of ice cream. This ice cream is to be filled into cones. This ice cream is to be filled into cones of height 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6। डायमीटर 6 मतलब रेडियस 3, डायमीटर 6, हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन टॉप। ओ तेरी, ऐसा नहीं आइसक्रीम भर दी, ऊपर एक हेमिस्फेरिकल टॉप बना दी। ओके जी। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स वी विल हैव फिल्ड विद आइसक्रीम। ऐसी टब की आइसक्रीम जब इसमें जाएंगी तो बताइए कितनी कोन्स फुल हो जाएंगी। 1 2 3 4, तो हमने लिख दिया गणपति की जय जयकार। हमने बोल दिया n कोन्स फिल्ड होंगी। लेट द टब विल फिल n कोन्स। अगर क्लास 7 है तो अब क्या है, हालत तो खराब है, तो आराम आराम से पंगे लेंगे। ये R1, ये H1, ये R2 और ये H2। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ cylinder is equals to volume of n cones with hemispherical tops। n cones with hemispherical tops, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर H1 n इंटू, ब्रैकेट के अंदर एक स्टेप ज्यादा लग जाए, वॉल्यूम ऑफ कोन। आइसक्रीम वाला जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, दोनों का रेडियस सेम है। जो कोन का वॉल्यूम है, जो कोन का रेडियस है, वही हेमीस्फेयर का भी रेडियस है। क्लास बोलेगी, बहुत ध्यान से देखेगी तो पाई R1 स्क्वायर H1 इज इक्वल्स टू n इंटू 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2 प्लस 2/3 पाई R2 क्यूब, because R2 is same for cone and हेमीस्फेयर। तुम नहीं लिखोगे तो चलेगा, मैं नहीं समझाऊंगा तो नहीं चलेगा। तुम्हारी ड्यूटी और मेरी ड्यूटी में थोड़ा बहुत फर्क है, थोड़ा बहुत। तुम बस ध्यान से करते चलो। माता रानी का नाम लो। पाई R1 स्क्वायर H1 इज इक्वल टू n इंटू कॉमन। गाइस कॉमन लेना जरूर सीखना। सर पाई कॉमन आ रहा है, 1/3 कॉमन आ रहा है, R2 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो बच्चा बोलेगा कॉमन आ रहा है 1/3 पाई R2 का स्क्वायर, अंदर बचेगा H2 प्लस 2 टाइम्स R2। अगर 7 हो तो मौका मिल रहा है पाई से पाई कैंसिल करने का, इस ये मौका कभी भी छोड़ना मत। वंस यू गेट द मौका, अब वैल्यू डालेंगे हम यहाँ पर। बहुत ध्यान से देखना, मैं एक ही पेज पे कराने के मूड में होता हूँ। R1 6 इंटू 6 इंटू H1 इंटू 15, ये 1/3 इधर आ जाएगा n इंटू 1/3 इंटू R2 स्क्वायर। R2 है बच्चे 3 इंटू 3 ब्रैकेट में H2 है 12
12 प्लस 2 इंटू R2, 2 3 जा 6, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 1 जा, ये 3 2 जा। हर बंदे का कैलकुलेशन करने का अपना स्टाइल होता है और अपना ही होना चाहिए। 6 इंटू 2 इंटू 15 बराबर n इंटू 12 प्लस 6 18। अगर 7 हो तो 6 1 जा, 6 3 जा, 3 1 जा, 3 5 जा, n की वैल्यू आ जाएगी 5 2 जा 10। मतलब n की वैल्यू 10 आने का मतलब 10 cones can be filled, 10 such cones can be filled with this आइसक्रीम। उस टब से 10 आइसक्रीम के टब बनाए जा सकते हैं। सफाई, आई होप मुझे मैंने जो समझाया है वो आपको समझ आया हो। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आपको ये समझा सकूं। दिस इज अ साइलेंडर एंड दिस इज अ आइसक्रीम कोन। पुराने जमाने में ऐसी आती थी, आजकल जो कोन आ रही है वो ऐसे चपटे वाली भर देते हैं, ऊपर वाला हिस्सा ही नहीं देते थे। जब हम बच्चे थे तो हम ये वाली आइसक्रीम खाते थे, अब तुम बच्चे हो तुम ये वाली आइसक्रीम खाते हो। जल्दी आगे, बहुत ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स। पहले आपको बता दूं, अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही हो, पहले एक कॉइन को हाथ में लेके ढंग से देख लो। 5 का या 10 का सिक्का लेके देख लो, उसकी शेप बताओ क्या होती है। सिक्का जो होता है वो एक सिलेंडर होता है। सिक्का जो होता है वो एक सिलेंडर होता है, 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो रेडियस हो जाएगा 1.75 अपॉन 2। अगर 7 हो तो पहले ये वाला झगड़ा निपटा लो। 1.75 अपॉन 2, डेसिमल हटाओगे नीचे 200 आ जाएगा। 25 के टेबल में 7 जा, 25 के टेबल में 8 जा। रेडियस हो गया 7/8 सेंटीमीटर। थिकनेस 2 मिलीमीटर। थिकनेस बच्चे ये होती है, थिकनेस मतलब हाइट हो गई 2 मिलीमीटर। मिलीमीटर को लेके थोड़े दुखी होना, क्योंकि ये वाली जो है वो सेंटीमीटर में है। तो हाइट बराबर हो जाएगी 2/10 सेंटीमीटर। तो हाइट बराबर हो जाएगी 0.2 सेंटीमीटर। दिस इज द हाइट। हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स, एक कॉइन की बात नहीं हो रही, ऐसा एक और कॉइन, 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 डॉट 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 एन कॉइन्स ले लो। कितने ऐसे कॉइन्स पिघलाए जाएं, कितने ऐसे कॉइन्स पिघलाए जाएं, मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड। इन सबको पिघलाकर एक क्यूबॉइड बनाना है, जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमें दे रखी है। ये मेरा बड़ा फेवरेट एक्सरसाइज है। लेंथ है 5.5 सेंटीमीटर, शुक्र है। ब्रेड्थ है 10 सेंटीमीटर, हाइट है 3.5 सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ कॉइन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, बहुत बड़ी गलती कर दी है, वो गलती निकालो। ये तो एल हो गया, ये बी हो गया और ये एच हो गया। मेरी गलती जो है वॉल्यूम ऑफ एन कॉइन्स सर, वॉल्यूम ऑफ एन कॉइन्स इज इक्वल्स टू, और कॉइन जो है वो एक तरीके का साइलेंडर है। तो n इंटू, अगर क्लास 7 है तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर एल इंटू बी इंटू एच। अब एच का फर्क आ रहा है तो यहाँ h1 और h2 ले लो, ये h1 ले लो, इसको h2 ले लो, क्योंकि दोनों हाइट्स अलग है। नहीं तो गलती से जोश जोश में h से h काट बैठता है बच्चा। बच्चा बोलेगा n इंटू 20 2/7 इंटू 7/8 इंटू 7/8 इंटू हाइट जो थी वो थी 2/10। हाइट ऑफ सिलेंडर जो थी वो 2/10 थी। यहाँ पर 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, डेसिमल हटाओ 10, डेसिमल हटाओ 10, एक 10 से ये 10 गया और ये वाले 10 से ये वाला 10 गया। बहुत अच्छे हो तो 11 2 जा, 11 5 जा, 7 से 7 गया, बहुत सही हो तो 2 1 जा, 2 4 जा। एक भी टर्म रह गई ना तो नानी याद आ जाएगी। यहाँ 7 1 जा, 7 5 जा, यहाँ पर 2 1 जा, 2 2 जा, यहाँ 2 और 8 बचा है तो n बराबर हो जाएगा 2 इंटू 8 इंटू 5। ओए होए फंस गया, ये हैंग होने वाला है। तो n की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 5
इंटू 8 इंटू 2, 5 5 जा 25 इंटू 16, 25 इंटू 16 करो तो मेरे हिसाब से 400 आता है। 25 इंटू 16 इज इक्वल्स टू 400। तो n इज इक्वल्स टू 400 coins have to be melted to get a cuboid of such dimension। अगर आप ये सब लिख देते हो ना तो आपके आंसर में जान आ जाती है, बाकी आप लोग समझदार हो। सातवां क्वेश्चन देखो, अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई। प्यार से, अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई and with radius of the base 18, radius of the base 18 is filled with sand. Okay, this bucket is emptied into a ground। मम्मी से कहना है एक बार आटा लें एक ग्लास में और उसको परात में डाल दें। ऑटोमेटिक, ये नेचर का रूल है, नेचुरल प्रोसेस है, एक कोन बन जाती है। जब आटे को परात में डाला जाता है तो ऑटोमेटिकली एक कोन बन जाती है। तो जैसे ही इसको जमीन पर डाला गया तो एक कोन बन गई। This bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius and slant height। रेडियस भी निकालना है और स्लांट हाइट भी निकालना है। जब मैं स्टूडेंट था ना तो मैं रेडियस तक निकाल देता था, स्लांट हाइट पढ़ना ही भूल जाता था। ये मेरी कमी है, एज अ स्टूडेंट मेरी कमी है। तो यहां पर आ जाएगा ये R1, ये आ जाएगा H1, ये आ जाएगा R2, ये आ जाएगा H2। आपका नाम है साइलेंडर और आपका नाम है कोन। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ साइलेंडर is equals to volume of cone, volume of cylinder pi r1 square h1 is equals to 1 by 3 pi r2 square h2। अगर क्लास ध्यान दे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। r1 इज 18 इंटू 18 इंटू 32 बराबर 1 बाय 3 इंटू r2 का स्क्वायर इंटू h2 इज 24। 3 1 जा 3 8 जा 3 1 जा 3 8 जा। अब जरा 8 1 जा 8 4 जा। बहुत स्मार्ट बच्चा जो होगा वो लिखेगा 18 इंटू 18 इंटू, यहाँ बचा है 4, 4 को लिख देगा 2 इंटू 2 बराबर R2 का स्क्वायर। तो 18 इंटू 2 मतलब 36 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू R2 का स्क्वायर। कोई बड़ा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, हमारा R2 बराबर आ गया 36 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द कोन इज गोइंग टू बी 36 सेंटीमीटर। ये करने के बाद स्लांट हाइट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बट यहाँ पे दोनों 2 2 हैं तो h2 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। तो l बराबर अंडर रूट में 24 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर, l बराबर अंडर रूट में 576 प्लस 36 का स्क्वायर मुझे नहीं पता, तो 36 का स्क्वायर होता है 1296 प्लस 576 इज इक्वल्स टू l बराबर अंडर रूट में 1872। अगर इसका अंडर रूट करेंगे तो 43.2 आ रहा है। मेरे से कहीं गलती ना होगी हो, लेट मी चेक। ये सही आया हमारा। उन्होंने फैक्टर्स बना के कुछ बाहर निकाल दिया अंडर रूट 31 करके, हमारा आ रहा है 43.26 सेंटीमीटर। यहाँ हमारी कैलकुलेशन ठीक है, फॉर्म खराब नहीं है। ये करने के बाद अब इस एक्सरसाइज के 3 गंदे गंदे क्वेश्चंस बचे हैं। मेरे को लिटरली 4th क्वेश्चन से तो डर लगता है, बट मुझे ना 8वें 9वें से डर नहीं लगता। 8वां 9वां मेरे को आराम से आता है, बस ध्यान से समझना। वाटर इन अ कैनाल, कैनाल कभी गांव में या कभी हाईवे पे जाओ तो कैनाल क्यूबॉइडल शेप में होती है। वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड, 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप, 1.5 मीटर डीप is flowing at the rate of, ध्यान देना, इस कैनाल में पानी बह रहा है at the rate of 10 किलोमीटर्स पर आवर। 10 किलोमीटर्स पर आवर को लेके मुंह बना लो। तो 10 किलोमीटर्स पर आवर को हमने 9th में पढ़ा था 5 by 18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 5 जा 2 9 जा
25/9 मीटर्स पर सेकेंड। पहले रोक लो, भले ही मुझे 25/9 मीटर्स पर सेकेंड, ये आ गई उसकी लेंथ 25/9। आराम से हाईलाइट कर दो, ये लेंथ हो गई सर, ये ब्रेड्थ हो गई सर, और ये हाइट हो गई सर। ये हाइट हो गई, ब्रेड्थ, ये ब्रेड्थ हो गई सर, और ये हाइट हो गई सर। ध्यान से, एक लेंथ हो गई, ब्रेड्थ हो गई, हाइट हो गई। तो अगर मैं L इंटू बी इंटू एच करता हूं तो बच्चा बोलेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आएगा। बट यहीं पर एक कैच है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इन 1 सेकेंड आएगा, क्योंकि जो स्पीड है वो मीटर्स पर सेकेंड है। इसी चीज को समझो, पानी जो फ्लो कर रहा है वो 1 सेकेंड की स्पीड आ रही है। सो दिस इज द वॉल्यूम flowing in 1 second. This is the volume flowing in क्या बचे 1 second. आगे वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है how much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is required. इसमें से पानी निकाला जा रहा है for 30 minutes। तो बताइए कितने एरिया को ये पानी से भर देगा अगर फील्ड पर 8 सेंटीमीटर खड़ा हुआ पानी चाहिए। खड़ा हुआ पानी मतलब 8 सेंटीमीटर तक पैरों में पानी चाहिए। 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर को लेकर भी मैं थोड़ा सा दुखी हुआ। तो 8 सेंटीमीटर को 100 से जब डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.08 मीटर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इस चीज को देख लो, तो 8/100 ये आ जाएगा 8/100 मीटर्स। अगर दिख रहा है तो 8/100 मीटर्स, ये हाइट आ गई। हाउ मच एरिया, अगर आपने मेरी पहले वाला फिगर वाला डायग्राम आपको वो याद हो, पहला लेक्चर अच्छे तरीके से याद हो, तो पहले लेक्चर की शुरुआत जब मैं कराता हूं, ये सारी जो फिगर्स होती हैं इनका वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। इनका वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर flowing through canal in 30 minutes। सर यहाँ मिनट्स है और आपने सेकंड की बात करी है, तो 30 मिनट्स का मतलब होता है 30 इंटू 60, 1800 सेकेंड्स। ब्रैकेट में लिख लिया, 1800 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन फील्ड। वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन फील्ड, ध्यान से देख लीजिएगा, FEILD, फील्ड के स्पेलिंग थोड़े मैं गलत लिख देता हूं। सर हमारे पास 1 सेकेंड का वॉल्यूम है, L इंटू बी इंटू एच, मगर हमारे पास तो 30 मिनट्स तक पानी फैलाना है। 30 मिनट्स में कितने सेकेंड्स होते हैं, इंटू 1800, बराबर किसी भी फील्ड का वॉल्यूम बराबर होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। स्ट्रेट जो भी फिगर होती है उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अभी के अभी फॉर्मूलाज वाला लेक्चर 1 देखो, यूट्यूब पर भी डाला हुआ है। फॉर्मूलाज वाला जो लेक्चर 1 है उसमें बहुत क्लियरली समझाया हुआ है किसी भी फील्ड का वॉल्यूम बराबर होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो क्लास बोलेगी अब वैल्यू डालते हुए L बराबर है कितना, 25/9 इंटू बी बराबर है 6 इंटू एच बराबर है 1.5, मतलब 15/10 बराबर एरिया ऑफ बेस इंटू 8/100। अगर 7 हो तो इसकी कैलकुलेशन करो एंड यू विल गेट द एरिया। फटाफट से इसकी काटा पीटी करो, 10 से एक 0 चला गया, बच्चा बोलेगा सर 2 3 2 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 5 जा 5 2 जा 10, तो यहाँ पे 2 1 जा 2 4 जा, अगर ध्यान से देखें तो 2 2 जा 2 5 जा, यहाँ पर आ जाएगा कितना, अगर हम साथ हैं तो 25 इंटू 5 इंटू 5। ओ गलती हुई है, गलती गलती गलती, बहुत 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 बड़ी गलती, पाप हो गया भाई, वो जगह कम थी ना, इंटू 1800 नहीं करा था, बहुत बड़ी गलती कर दी।
क्लास बोलेगी L। लेंथ कितना है 25/9 इंटू ब्रेड्थ कितनी है 6 इंटू हाइट कितनी है 1.5, 1.5 को लिख दिया 15/10 इंटू 1800 बराबर एरिया इंटू हाइट। हाइट कितनी है 8/100। ये साफ सुथरा करो सर, साफ रहेगा तो सही रहेगा, भागो मत। 8/100 क्लास बोलेगी ये से ये 0 गया, ध्यान से देखें तो 3 3 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 5 जा 5 2 जा ये 10 है 25 इंटू 10 इंटू 180 इंटू 100 होल डिवाइडेड बाय 8। इसको कर देना, आपका एरिया आ जाएगा। फटाफट से ये कर देना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप इसको समझ पाए हो तो। ये करने के बाद क्वेश्चन नंबर 9 हम करेंगे, तो आप मुझे आराम से पॉज करो, देन वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को बहुत दिल से समझना, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर, ये पाइप है, डायमीटर 20 है तो रेडियस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इंटरनल डायमीटर 10 था तो रेडियस हो गया, वो 20 था तो रेडियस 10 हो गया। इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक, यहां से पानी निकाल रहा है और ये पानी डाल रहा है कहां पर, इनटू अ cylindrical tank which is 10 मीटर इन डायमीटर, तो ये हो गया 5 मीटर रेडियस एंड 2 मीटर डीप। जैसे ही हम मीटर और सेंटीमीटर की लड़ाई हुई तो यहां पर हमने अपने इमीडिएटली अपने रेडियस को 10/100 करके 1/10 मीटर कर लिया। ये वो स्टेप्स हैं जो आपको वहां पर मार्क्स कटने से बचाएंगे। ये देख लीजिए, ये स्टेप देख लो, मैंने रेडियस को 1/10 मीटर कर दिया, ठीक है जी। अब वो कह रहा है इफ द वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर का मतलब है बेटे 3 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करा, 3 1 जा 3 6 जा 5/6 मीटर्स पर सेकेंड। ये हो गई हाइट। अब ये हो गया छोटा साइलेंडर में से पानी जा रहा है, बड़ा सिलेंडर, तो वो कह रहा है हाउ मच टाइम विल इट टेक विल द टैंक टू टेक द टैंक टू बी फिल्ड। पूरे टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा, पूरे के पूरे टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा। तो हमने क्या लिखा यार, ये तो समझ नहीं आ रहा। तो बच्चा कहेगा सर ये जो छोटा सिलेंडर है इसका ये ले लो R1 और ये ले लो H1, ये ले लो R2 और ये ले लो H2। तो इसका जो वॉल्यूम है पाई R1² H1, इस वॉल्यूम के साथ पर सेकेंड लगा हुआ है। ये जो है ये वॉल्यूम ऑफ 1 सेकेंड। तो क्या 1 सेकेंड के अंदर वो पूरे के पूरे टैंक को भर सकता है क्या? नहीं सर। तो हम बोलेंगे लेट दी पाइप टेक्स n seconds to fill the tank. Let the pipe takes क्या बेटा n seconds to fill the tank. Therefore कहने का मतलब volume of water flowing through pipe in n seconds is equals to volume of cylindrical tank is equals to volume of cylindrical tank. तो pi R1² H1 is equals to pi R2² H2 into n, n से मल्टीप्लाई होगा तो पाई से पाई कट जाएगा, n इंटू R1, R1 है 1/10 इंटू 1/10 इंटू 5/6 बराबर R2, 5 इंटू 5 इंटू H2 इज 2। अगर क्लास 7 है तो 5 से 5 जा रहा है और कुछ नहीं जा रहा है, ये 5 2 10 है, n बराबर आ जाएगा 10 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 10,
तो n बराबर आ जाएगा 6000 सेकेंड्स। अब 6000 सेकेंड तो पता नहीं, इसको 60 से डिवाइड करा तो आ गया 100 मिनट्स। सेकेंड्स को जब 60 से डिवाइड करते हैं तो आंसर मिनट्स में आ जाता है। आराम से समझ लो, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड वंस वी डू दैट, अब हम इसके बाद आ जाते हैं अपने सवाल नंबर 4 पे। अ वेल ऑफ डायमीटर, सबसे खतरनाक क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर, क्योंकि डायमीटर 3 है तो रेडियस हो जाएगा 3/2। रेडियस हो गया 3/2। इस डग 14 मीटर डीप, 14 मीटर डीप इसको खोदा गया। जब इसे खोदोगे तो इसमें से मिट्टी निकलेगी। एक कंसेप्ट हमने पिछले लेक्चर में किया था, उस मिट्टी को निकाल के उन्होंने क्या किया, द अर्थ टेकन आउट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इन द शेप ऑफ अ सर्कुलर रिंग। इसी के आगे उस मिट्टी को ऐसे करके फैला दिया गया। इसी के आगे ये मिट्टी यहां फैला दी। अगर क्लास 7 है तो मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊं। ये मिट्टी फैला दी, मिट्टी जो है वो पीले पीले में फैली है, यहां नहीं फैली। ओके जी। अगर क्लास ध्यान से देख रही है तो क्लास बोलेगी ओके। जबरदस्ती का ओके नहीं, समझने वाला ओके। कि कुछ इस तरीके का सिलेंडर सा बना दिया, हॉलो। ये बन गया एक हॉलो सा सिलेंडर टू अ विड्थ ऑफ 4 मीटर। मतलब इसकी जो चौड़ाई आगे ये 4 मीटर और चौड़ा हो गया। तो ये 3/2 प्लस 4, 3/2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 8 और 3 11/2। तो जो बड़े वाली ये हो गई कैपिटल आर, ये हो गया 11/2 मीटर, और इसको ले लो स्मॉल आर 3/2 मीटर। अब वो कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। ये मिट्टी किस हाइट तक आएगी, कैपिटल एच ले लो, इसको स्मॉल एच ले लो। तो बच्चा कहेगा सर थोड़ा सा और क्लियरली समझा दो। मैंने कहा लो, ये वाली जो मिट्टी है ये सिलेंडर है। ये जो हमने ये वाली गुलाबी वाली मिट्टी है, गुलाबी कह लो या जो भी कलर है, ये आई एम वीक इन कलर्स, आई एम नॉट अ कलर ब्लाइंड, बट थोड़ा सा कलर्स का प्रॉब्लम है मेरे प्यारे बच्चों। ये लाल वाली मिट्टी, जितनी मिट्टी निकली उसको पीले पीले हिस्से में डाल दिया गया। तो जो लाल वाली मिट्टी है वो तो है वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर इज इक्वल टू, जो पीली वाली है वो है वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर क्यों? क्योंकि वो ऐसा वॉल्यूम है। ये पीले वाला वॉल्यूम आएगा, बड़े वाले में से छोटे वाले इतने हिस्से को हटाना पड़ेगा। छोटे वाला ये हिस्सा, पूरे पीले वाले में से ये वाला हिस्सा हटाना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर तो होगा पाए आर स्क्वायर एच, बराबर ये होगा पाए बड़े वाला आर स्क्वायर इंटू एच माइनस पाए छोटे वाला आर स्क्वायर इंटू एच। बड़े सिलेंडर का तो आर हो जाएगा कैपिटल आर, छोटे सिलेंडर का जो आर होगा वो स्मॉल आर होगा, और जो हाइट हो जाएगी ये वाली ले लेंगे। ये वाली, ये स्मॉल है, ये कैपिटल एच ये है तो ये भी कैपिटल एच होगी। बड़े सिलेंडर में से छोटा सिलेंडर, पाए इंटू आर स्क्वायर एच बराबर पाए एच कॉमन ले लो, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाए से पाए बाय बाय हो गया। तो आर स्क्वायर बराबर है 3/2 इंटू 3/2 इंटू जो एच है वो है 14 इज इक्वल टू, ये एच निकालना है 11/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो 2 1 जा 2 7 जा 3 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू एच इंटू 11/2 माइनस 3/2 और 11/2 प्लस 3/2। क्लास बोलेगी 9 इंटू 7/2 इज इक्वल्स टू एच इंटू, ये करेंगे 8/2 आ जाएगा 4, और ये 14/2 आ जाएगा 7, 7 से 7 जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा h इज इक्वल्स टू 9/8 मीटर्स, या h बराबर हो जाएगा 9/8 इंटू 100 कर देना सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द टैंक जो आ जाएगी वो ये आ जाएगी। आई होप कि मैं आपको ये समझा पा रहा हूं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट
इतना करने के बाद हमारी 13.3 समाप्त होती है। आई होप कि आप तक पहुंची हो 13.3 फिलहाल के लिए। और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी।